हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहां आपको ज्ञान के साथ मिलेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरा वीडियो एंड तक देखना होगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही सारे टॉपिक्स पे वीडियो हमेशा मिलती रहे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब जहाँ पर हम वर्क को, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग एक्चुअली मीन्स अ पॉलिसी एग्रीड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और विद इन अ कोलिशन टू शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर हम अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिम्मेदारियों को शेयर कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग ए पॉलिटिकल एक्शन। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट टू कंट्रीज, first Sri Lanka and another is Belgium. Sri Lanka. Sri Lanka is an island in the Indian Ocean. As we know, जैसा हमको पता है कि हमारे साउथ में है श्रीलंका। ईस्ट ऑफ सर्दर्न इसका जो एरिया है वो 65,610 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन जो है वो श्रीलंका के 21400 एंड 000 है, यानी जितनी हरियाणा की है उतनी इसकी पॉपुलेशन है। इसको आज़ादी मिली थी 4 फेब को 1948 को, और हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, यानी हमारे से एक साल बाद श्रीलंका को भी फ्रीडम मिली थी। और इनको भी सेम एज इट इज़ ब्रिटिश रूल से ही आज़ादी मिली थी, हमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही मिली थी। लेकिन 22 मई को ये रिपब्लिक, यानी इसने अपना सब कुछ इस्टेब्लिश कर लिया। अब श्रीलंका जो है वहाँ पर लिंग्विस्टिक अकॉर्डिंग टू डिवीज़न है। लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर, हम दोनों कंट्रियों में भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक डिवीज़न को ही पढ़ेंगे। जो यहाँ पर सिंहलाज हैं, सिंहलाज बेसिकली श्रीलंका के लोग ही हैं और ये लोग सिंहली बोलते हैं। तो 74% पीपल हैं जिसको बुद्धिज्म है और क्रिश्चियन है। तमिल जो है वो 18% है तमिल्स बोलने वाले, जिसमें इंडियन तमिल 5% और नेटिव तमिल्स हैं 13%। इंडियन तमिल्स वो कहलाते हैं जिनके 4 फादर्स, यानी जिनके दादाजी या उनके जो परिवार से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर श्रीलंका आए थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्योंकि तमिलनाडु के पास में ही श्रीलंका था, तो यहाँ से लोगों को टी गार्डन्स में काम करने के लिए लेकर गए थे। वो वहीं पर बस गए और वहाँ से उन्होंने कभी वापस आना नहीं चाहा, तो वो वहीं पर रहने लग गए। इसीलिए वो ये कहते हैं कि हम अब श्रीलंका के ही हैं। एंड अदर्स जो है वो 7% है क्रिश्चियन, जिसमें दोनों ही हैं, तमिल्स एंड सिंहलाज। अब वहाँ पर प्रॉब्लम कैसे इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। अब जो चेंजेस हुए थे उस चेंजेस की वजह से वहाँ पर उन्होंने सिंहलाज को पावरफुल बना दिया और उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो बेसिकली श्रीलंका के लोग, स्टूडेंट्स हुए, जॉब करने वाले, उन्हीं को प्रेफरेंस दी गई और बुद्धिज़्म को वहाँ का नेशनल रिलीजन बना दिया। तो जो अदर कम्युनिटी के लोग थे, तमिल्स हुए, इंडियन तमिल्स हुए, उनको निगलेक्ट किया गया। उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें उन्होंने उनको निगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में कई जगहों पर मूवमेंट्स हुए। ये एक पिक्चर है वहाँ के मूवमेंट्स की। और उसको अचीव करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन भी बने, जैसे लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन बनी। और बाद में अब तो धीरे 8% वहाँ पर इसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी मूवमेंट्स चले, लेकिन उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली। तो ये था श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन और वहाँ का डिवीज़न। अब हमारे पास एक अनदर कंट्री है बेल्जियम। नेक्स्ट बेल्जियम है नॉर्थ वेस्ट यूरोप ऑन नॉर्थ सी। इट इज़ सराउंडेड बाय नीदरलैंड्स, जो कि नॉर्थ में है, ईस्ट में जर्मनी एंड साउथ में फ्रांस। बेल्जियम बिकम ए फेडरल स्टेट इन फेब 1993 में हुआ था। 1993 में एक फेडरल बन गया था। और जो इसका एरिया है वो है 30,688
ये इसका स्क्वायर किलोमीटर, यानी इसका एरिया भी ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेट अपने हरियाणा जितना ही है, और ना ही इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। पॉपुलेशन है 11,400,000, ये वहाँ की पॉपुलेशन है, यानी इट इज़ अबाउट दैट द हरियाणा, हाफ ऑफ हरियाणा। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल। ब्रुसेल में जो एथनिक कंपोजिशन है वो भी लिंग्विस्टिक बेस में है, लेकिन कैसे, देखो जो 59% पीपल हैं वो डच बोलने वाले हैं, और 40% है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, और बाकी के 1% है वो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले हैं। ब्रुसेल जो कैपिटल है उस कैपिटल में एक है कि वहाँ पर 80% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं कैपिटल में। यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, क्योंकि कंट्री में तो डच सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और ब्रुसेल कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल स्पीक डच। तो जो ये डिवीज़न हो जाता है कि सेंट्रल में डच ज़्यादा बोल रहे हैं और कैपिटल में है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है, तो जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो ये होती है, क्योंकि जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, और डच कंट्री की जो कैपिटल है वहाँ पर फ्रेंच लोग की मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4 टाइम्स चेंजेस किए, और उसके बाद उन्होंने एक अच्छे से रूल्स को बनाया। उन्होंने रूल्स में क्या चेंजेस किए कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया, यानी फ्रेंच और डच दोनों को इक्वल बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। पावर शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे भी दोनों को इक्वलिटी दी गई, और ब्रुसेल जहाँ पर कैपिटल थी वहाँ पर अलग सरकार थी, अलग गवर्नमेंट थी, वहाँ पे भी दोनों कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे को इक्वल रखा, यानी दोनों की मर्जी के बिना कोई भी लॉ पास नहीं होगा। और एक अलग तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये वहाँ पर जैसे कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज को प्रमोट करना, उनके आधार पर ही काम करती थी। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो यूएन है उसका हेडक्वार्टर इस एट प्रेजेंट बेल्जियम को बनाया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में ये है कि इस वर्ल्ड में एक प्लेस ऐसी भी है जिसका नेम बहुत बड़ा है, और आपको पता है उसमें कितने लेटर्स? 85 लेटर्स का। किसी जगह का नाम भी होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया की झील का नाम है। ओके, तो ये थे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और एक और बता दूँ? ठीक है, तो कोको कोला आप लोग सब इजीली पीते हो, लेकिन 2 जगह ऐसी हैं, 2 कंट्री ऐसी जहाँ पे कोको कोला आपको नहीं मिलेगी। एक है नॉर्थ कोरिया और एक है क्यूबा। तो बाय बाय।